बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है वो डी मूवर्स थ्योरम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें बेटे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। ओके सर, ठीक है। जी, इस थ्योरम के प्रूफ में हम मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम ये है बेटे कि अगर आपके पास z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको पोलर फॉर्म में लिखा गया है, z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, जिसको हम सिर्फ इन शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा करते हैं। तो देन z रेज टू पावर n जो है दिस विल बी इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। एंड आफ्टर देन जब डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो होता ये है कि ये जो पावर में आपके पास इंटीजर आ रहा है ये मल्टीपल ऑफ एंगल बन जाता है एक्चुअल में। तो ये n थीटा जो है उसकी फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। ये हमने वेरीफाई करना है कि इस तरह से पॉसिबल है, इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट पे व्हेन, चूंकि ये फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ जो है फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर n इज इक्वल टू 0 हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n की जगह पे जब 0 रिप्लेस किया तो पावर 0 आ गई। और हमें पता है कि किसी की भी पावर हम 0 लिख लें तो वो 1 आता है। और इस 1 को हम अल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, क्योंकि हमें पता है cos 0 जो है वो 1 है और प्लस अयोटा उसी तरह साइन 0 जो है वो 0 है। इट मींस ये 1 के ही इक्वल है। cos 0 की जगह पे आप cos 0 इंटू थीटा भी लिख लें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इंटू थीटा जो है मिलके वो 0 ही बनना है और cos 0 जो है वो 1 ही है। तो हम अपनी आसानी के लिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज यहां से क्लियर होगी कि अगर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 0 हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस 0 को मल्टीपल ऑफ एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप, इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये n इज इक्वल टू 0 के लिए होल्ड कर गई। अब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं इसको। सपोज किया कि n इज इक्वल टू 1 है, जब आपने इस एक्सप्रेशन में इसको 1 को पुट किया तो पुट करने के बाद 1 जो है पावर 1 वो लिख भी दे या ना लिखें, जैसे ये वाली फॉर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी x रेज टू पावर 1 लिख लें या अकेला x लिख लें, अंडरस्टूड है, इसकी पावर 1 ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर हम तो इसको ये राइट फॉर्म की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप अकेले थीटा की जगह पे 1 इंटू थीटा लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 इंटू थीटा भी थीटा ही होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आप
n इज इक्वल टू 1 के लिए उस प्रॉपर्टी की तायीद कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करना चाहते हैं। इट मीन्स n इज इक्वल टू 0 के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई और n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई कि अगर आपके पास यहाँ पे n की जगह पे 0 या 1 हो तो आप उसको लिख सकते हैं cos n की जगह पे वही फिक्स नंबर, अगर 0 है तो 0 थीटा, अगर 1 है तो 1 थीटा प्लस अयोटा साइन, इसी तरह इस n की जगह पे भी वही वैल्यू रिप्लेस कर दे। तो ये जो फॉर्मेट है ये n इज इक्वल टू 0 के लिए और n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने वेरीफाई कर दिया। जब कोई भी जर्नल रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर जाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल ये कहता है कि आप सपोज कर सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो रिजल्ट n इज इक्वल टू सम k तक जो है वो होल्ड करता है। नहीं, हम अजम्पशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के लिए वेरीफाई किया, वही रिजल्ट होल्ड करता था। देन आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए वो रिजल्ट वेरीफाई किया तो वो तब भी उसके लिए होल्ड करता था। अब आपने सपोज कर लिया, हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये रिजल्ट n इज इक्वल टू k तक के लिए भी वेरीफाई है, होल्ड करता है। तो आपने फिर लिख दिया cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k विच इज इक्वल टू cos k टाइम्स थीटा प्लस अयोटा साइन k टाइम्स थीटा। और ये हमने जो है प्रीवियस टू जो वैल्यूज हमारी निकली थी n इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए, उसकी जो वेरिफिकेशन हुई थी उसकी बुनियाद पे आपने n इज इक्वल टू सम k तक ये रिजल्ट जो है वो कंसिडर कर लिया कि ये वेरीफाइड है। अब हम यही चीज जो है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे और उसमें ये जो अजम्पशन है इसको यूटिलाइज करेंगे। अगर हम इस चीज में कामयाब हो जाएं तो देन हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये n जो है ये फॉर n के लिए ये होल्ड करता है। ओके हमने क्या किया, हमने सपोज कर ली लेफ्ट हैंड साइड उसकी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हम किसी ना किसी मेथड से ये चीज वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, ये चीज जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो देन हमारा रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वेरीफाइड हो जाएगा। हमने क्या किया, ये जो k प्लस 1 था बच्चे, इसको हमने k टाइम्स सेपरेट कर लिया और 1 टाइम्स सेपरेट कर लिया। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और अगर पावर्स ऑलरेडी ऐड हुई हो तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो m प्लस n। और अगर ये साइड लिखी हुई है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको स्प्लिट अप कर सकते हैं। ओके अगर आप प्रीवियस अजम्पशन को देखें तो ये रिजल्ट तो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं कि अप टू k तक जो है ये वेरीफाइड है। तो आप फिर इसके ऊपर वही अजम्पशन अप्लाई करेंगे तो ये k जो है ये एंगल के साथ आ जाएगा। तो ये k थीटा बन गया, इधर भी k थीटा बन गया। अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। हम ऐसा करते हैं, चूंकि ये दोनों मल्टीपल की फॉर्म में है तो हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालना है, कॉस के थीटा को पहले आप इस सिंपल कॉस से मल्टीप्लाई करें, फिर इसे साइन से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली अयोटा साइन के थीटा को भी पहले कॉस से मल्टीप्लाई करें, फिर अयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें। जब आप इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह जब इस नंबर को आप इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर -1 होता है। साथ साइन के थीटा और साइन थीटा एज इट इज आ जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। यानी जो रियल कंपोनेंट बनते थे उनको इकट्ठा करके सिंगल रियल कंपोनेंट में तब्दील कर लिया। फिर इसी तरह जब आप इस के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साथ अयोटा आएगा, वो अयोटा आपने बाहर कॉमन निकाल लेना है, बाकी दोनों को प्रोडक्ट करके आपने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट इसी तरह जब आप इस अयोटा साइन के को इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो देन भी आयोटा कॉमन आ जाएगा, उसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो साइन के कॉस के ये बन गया, और जो प्रीवियस था कॉस के थीटा और साइन थीटा वो ये बन गया। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में रियल कंपोनेंट आपने एक जगह पे लिख लिए, और जो इमेजिनरी कंपोनेंट आ रहे थे जिनमें आयोटा आ रहा था उनको आपने साइड पे अलहदा लिख लिया, ताकि उसमें जो रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट है उनमें डिफरेंशिएशन जो है वो इजीली की जा सके। उसके बाद हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल को यूज किया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे इसके ऊपर आपको याद होगा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला हुआ करता था, दैट वन कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही वो फार्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा यहाँ पे के इंटू थीटा था, और बीटा यहाँ पे सिंपल थीटा था, दोनों को कंबाइन किया तो ये कॉस के थीटा प्लस थीटा आ गया। इसी तरह हमें पता है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर इधर प्लस आ जाती है, यही काम इधर हुआ है, दरमियान में प्लस है, प्लस हो गई तो आपके पास बल्कि ये दूसरा एक फार्मूला है साइन की फॉर्म में, साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी वो फार्मूला आपके पास था, अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो तो बेटे आप उसको लिखते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस फार्मूले की मदद से आपने इसको भी क्लोज फॉर्म में तब्दील कर लिया, वो साइन के थीटा प्लस थीटा बन गया। अब दोनों में से थीटा को कॉमन निकाल लो बेटे, तो फाइनल फॉर्म आपके पास फिर बन गई कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल पावर के प्लस वन जो है, दिस वन इज इक्वल टू कॉस के प्लस वन थीटा प्लस अयोटा साइन के प्लस वन थीटा। ये वो फाइनल फॉर्म बन गई जो हम वेरीफाई करना चाहते थे। यानी थीटा n इज इक्वल टू 0 के लिए वेरीफाई किया फर्स्टली, फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई किया। जब 0 और 1 के लिए वेरीफाई हो चुका था रिजल्ट, देन आपने सपोज किया कि n इज इक्वल टू k तक ये वेरीफाइड है, फिर आपने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करने की कोशिश की, उसमें जो प्रीवियस अजम्पशन थी उसका इस्तेमाल किया, और एट द एंड हमने साबित कर दिया ये कि ये जो पावर है ये मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखी जा सकती है। Thus, the truth of the statement for n is equal to k implies its truth for n is equal to k plus 1। जैसे आपने जो स्टार्ट था n इज इक्वल टू 0 और 1 की बुनियाद पे n इज इक्वल टू k को अज्यूम किया था कि वो सही है, उसकी बुनियाद पे चूंकि ये भी उसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा जा सका है, तो उसकी बुनियाद पे आप इसको भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये फॉर ऑल n के लिए जो है वो ट्रू है। तो हमने कहा कि जी n फॉर ऑल n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, z के ऊपर ये प्लस जो है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर, या आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, बल्कि उसमें सिर्फ नेगेटिव निकाल दें आप तो ये रिजल्ट उसके लिए होल्ड करता है। ओके, लेकिन हमने तो ये वेरीफाई करना है फॉर ऑल n के लिए, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे। तो नेगेटिव के लिए अब इसको दोबारा से वेरिफिकेशन इसकी करते हैं। उसके लिए देखिए, हाँ जी, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने जस्ट सपोज किया n इज इक्वल टू माइनस n। अब इसको हमने ओरिजिनल फार्मूले में रिप्लेस कर दिया, n की जगह पे जस्ट माइनस m लिख दिया। उसके बाद माइनस m को दो हिस्सों में कर लिए, माइनस वन अलहदा कर लिया और स्मॉल m जो है वो अलहदा कर लिया। अब किसी की भी पावर माइनस वन हो, जब आप उसको डिनोमिनेटर में लें तो वही पावर जो है वो प्लस हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे भी यही रूल जो है वो सामने रखा गया। अब जो पावर m है वो वन की भी है, नीचे वाले फैक्टर की भी है,
और ये चीज हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं बच्चे कि 1 की जो मर्जी पावर वो 1 ही रहता है और वो पावर नीचे आ गई। अब जो स्मॉल n है ये ऑलरेडी बजाते खुद ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब इसके साथ माइनस लगाई थी फिर जाके ये नेगेटिव बना था। और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये रिजल्ट हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर अगर m है, आप उस m को उठा के मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में लिख दिया बेटे, देन चूंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था और हमने ये पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए उसको किसी ना किसी तरीके से आपने ख़त्म करना है। हम डायरेक्ट इसको रैशनलाइज करने के लिए ले गए, हमने साइन चेंज की, ऊपर भी लिख दिया और वही फैक्टर नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर तो फैक्टर ये वाला था, इसको आपने एज इट इज लिख दिया। नीचे वो फैक्टर आया था जिसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा था। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपने लगाया और चूंकि अयोटा का स्क्वेयर दरमियान में आ रहा था वो -1 और माइनस माइनस मिलके ये वाली साइन जो है वो प्लस हो गई। आफ्टर देन अगर आप गौर से देखें तो एक रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ इनका एंगल सेम और ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, दरमियान में प्लस की साइन हो तो ये 1 के इक्वल होता है। इट मींस ये 1 हो गया। जब ये 1 हो गया बच्चे तो ये खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास ये फैक्टर रह गया। अब ये रिजल्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने तो पढ़ा था पॉजिटिव फॉर्म में, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वो रिजल्ट था इसकी पावर n। तो यहाँ पे माइनस आ रहा था तो क्यों ना हम माइनस को स्मॉल m के साथ लिख दें। तो यहाँ पे भी ऐसे किया, हमने इस माइनस को यहाँ से उठाया, इस स्मॉल m के साथ लिख दिया। जब इस स्मॉल m के साथ माइनस आ गया तो मजबूरन हमें इसके साथ भी लिखना पड़ा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होना ज़रूरी है। जो इसकी थी वही इसकी होनी चाहिए। अब ये जो कॉज है ये इसीलिए इस फॉर्म में तब्दील हो सकता है, तो कॉज माइनस थीटा जो है वो होता ही सिंपल कॉज थीटा है, माइनस उसके साथ ही नहीं है। इट मीन्स इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे आप ये राइट साइड लिख सकते हो। तो हमने ऐसे की है, राइट साइड आ रहा था हमारे पास ये वाले फैक्टर, इसमें हमने साथ माइनस जो है वो अप्लाई कर दी है, क्योंकि हमें पता है माइनस कॉज ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही है। अब माइनस एम जो है ये हमने स्टार्ट पे सपोज किया था एन के इक्वल, इधर भी एन आ गया इधर भी एन आ गया, तो ये वही रिजल्ट बन गया जो हम चाहते थे। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये जो रिजल्ट है फॉर ऑल एन के लिए ये ट्रू है। उसमें एन नेगेटिव आ जाए, उसमें एन पॉजिटिव आ जाए, उसमें एन जो है वो 0 आ जाए। इसकी एक छोटी सी क्रोलरी है, कहते हैं अगर z इज इक्वल टू आपके पास है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, अगर z आपके पास ये है तो फिर 1/z किसके इक्वल होगा, 1/z होगा, इसी फैक्टर को नीचे ले आओ तो 1/cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। जिस तरह प्रीवियस थ्योरम में हमने डिनोमिनेटर से अयोटा को खत्म किया, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए ये साइन पॉजिटिव की थी, इधर भी माइनस की लगाई और नीचे भी इस फैक्टर के साथ जो दूसरा फैक्टर आएगा माइनस लगेगी। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो वो बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो हमें पता ऑलरेडी 1 होता है। इट मीन्स ये नीचे वाला सारा फैक्टर खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया सिर्फ ये फैक्टर रह गया कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। अगर आप इसमें पावर n लेते हैं तो फिर भी ये पावर जो है नो डाउट कि यहाँ पे माइनस है, लेकिन अब चूंकि प्रीवियस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि आप इस माइनस को थीटा के साथ लेके लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा प्लस अयोटा साइन माइनस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। यही जो पावर n है इसके साथ भी लगा दें और इसके साथ भी लगा दें, एट द एंड आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाए। ये हमने प्रूफ करना है। ओके तो यही काम किया हुआ है, ये हमें वो फैक्टर दिया था, थीटा के साथ माइनस लिख लिया। अब चूंकि ये जो डिमूवर थ्योरम है फॉर ऑल वैल्यू के लिए होल्ड करता है, तो इसके लिए भी डिमूवर थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा। दोनों तरफ पावर n थी तो ये पावर इसके साथ भी आ जाएगी, इसके साथ भी आ जाएगी, और ये हमारा बच्चे फाइनल रिजल्ट बन जाएगा जो हमें चाहिए था। आफ्टर देन ये एक एग्जांपल है इसी से मिलती जुलती।
एग्जाम्पल है बच्चे कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जी x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, देन शो दैट कि अगर x रेज टू पावर n और 1 ओवर x रेज टू पावर n इन दोनों का सम हो तो ये 2 टाइम cos n थीटा के बराबर, और अगर माइनस हो तो ये 2 एयोटा साइन n थीटा के इक्वल होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने x को सपोज किया, फिर दोनों तरफ पावर n अप्लाई की, डिमूवर्स थ्योरम की मदद से उसको हमने मल्टीपल ऑफ एंगल की फॉर्म में लिखा। आफ्टर देन 1 ओवर x विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर फैक्टर ऑफ x, एंड इसको जब रैशनलाइज किया तो सिंप्लीफाई करके माइनस की फॉर्म में आपको वैल्यू मिल गई। आफ्टर देन जो चीज हमें चाहिए थी 1 ओवर x रेज टू पावर n, उसको हमने स्टार्ट किए, दोनों तरफ पावर n ले ली, यानी कि तो ये माइनस जब हमें पता चल गया है कि इस माइनस को आप एंगल के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह इस माइनस को हमने एंगल के साथ लिखा। जब दरमियान में प्लस आ गई, देन हमने इसके ऊपर जो है वो डिमूवर्स थ्योरम लगा दिया। डिमूवर्स थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब ये रिजल्ट हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा हो तो वो सिंपल कॉस थीटा का बराबर इक्वल होता है, और इस तरह अगर साइन माइनस थीटा हो तो उसमें माइनस बाहर आ जाती है और वो भी माइनस टाइम्स साइन थीटा के इक्वल होता है। जस्ट अ मिनट होल्ड रखिएगा। जी जी बच्चों, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो यहाँ तक बेटे, तो बताएं मुझे, फिर हम आगे चलें। सर जो एंगल आपने किया है वो माइनस दरमियान में था, आप थीटा के साथ ले गए, वहां से बताइएगा ऊपर। प्रीवियस में सर वो थ्योरम के अंदर। जी बेटे बोले ये मैं अभी सर्कल सर करता हूँ सर स्टेप को। ऊपर। इससे भी ऊपर? जी सर। अच्छा अच्छा, थ्योरम के अंदर क्या है? जस्ट जी बेटे, हाँ जी बेटे, देखिए अभी ये वाला स्टेप कह रहे हैं आप? जी सर, ये यहाँ दरमियान में माइनस था, यहाँ से थर्ड लास्ट स्टेप। जस्ट अ मिनट बेटे। हाँ जी थर्ड लास्ट स्टेप जो है, ये स्टेप से ये वाला स्टेप जो है ऐसे ही है? जी बेटे यही पूछ रहे हैं आप? जी जी सर। हाँ जी, इसमें बेटे ऐसे है कि ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो सिंपल cos थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? और जो साइन माइनस थीटा होता है, दिस वन माइनस टाइम्स साइन थीटा होता है। तो ये जो माइनस था ये असल में साइन के साथ था, तो अगर आप माइनस साइन थीटा की जगह पे कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं तो बेटे वो ये हो सकता है साइन ऑफ माइनस थीटा।
तो मैंने इस माइनस साइन एम थीटा की बजाय ये माइनस यहाँ से उठा के इस एंगल के साथ ले गए। जैसे ये जो लास्ट में रिजल्ट लिखा है बेटे, इसमें भी ये माइनस कहाँ चली जाती है, एंगल के साथ चली जाती है, जैसे ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। तो जब साइन के साथ ये एंगल में आ गई माइनस, तो फिर आप अकेला कॉस एम थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें दोनों का एंगल सेम लिखना है। तो चूंकि जो कॉस एम माइनस एम थीटा है वो तो होता ही सिंपल कॉस थीटा के बराबर है, तो आप इस सिंपल कॉस थीटा को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने दोनों की माइनस एंगल के साथ शिफ्ट कर दी। क्लियर बेटे? सर कॉस जो है वो तो फिर आप कह रहे हैं वो सिंपल होता है, जी जी, बोले बोले, शाबाश, कुछ पूछे। तो सर यहाँ पे माइनस एम था, मतलब यही मतलब समझ नहीं आ रहा था ना। हाँ बेटे, फिर मेरी बात जरा गौर से सुनो। सबसे पहली बात ये कि जरा गौर से देखो बेटे, ये भी एम थीटा है और ये भी क्या है, एम थीटा। इट मीन्स कॉज और साइन का एंगल सेम लिख रहा है। क्लियर होगी बात? यस। ओके। अगले स्टेप में आप इस स्टेप को भूल जाओ। आप समझो कि आपने सिर्फ ये किया है, आपने लिखा है कॉज एम थीटा प्लस अयोटा साइन माइनस एम थीटा। अब जरा गौर से देखो बेटे, इसका एंगल और इसका एंगल क्या दोनों सेम है इस दफा? नो सर। नो। ठीक हो गया। अगर ये बेटे एंगल सेम नहीं है ना, इट मींस आपको एंगल सेम करने हैं। फिर या तो इसको प्लस में लिख लो या इसको माइनस में लिख लो। अब इसको प्लस में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें प्लस आनी नहीं है, माइनस जो एंगल वाली है वो साइन के साथ बाहर आ जानी है। लेकिन इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आप कॉज एम थीटा जो है उसकी जगह पे कॉज माइनस एम थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपने बेटे फिर इस एम कॉज एम थीटा की जगह पे ये चीज रिप्लेस कर, इसलिए रिप्लेस की ताकि जिस तरह का ये एंगल था उसी तरह का कॉज का एंगल बन जाए। अब क्लियर बेटे? जी सर, क्या पता। यानी ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। हम इसकी जगह पे ये लिख सकते थे, इसकी जगह पे ये लिख सकते थे। चूंकि हमारे पास साइन में यहाँ पे माइनस आ गया था एंगल में, तो हमें इधर भी माइनस चाहिए था एंगल में। तो चूंकि कॉस जो है वो माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होता है, आप उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस वाला एंगल जो है, इसलिए हमने रिप्लेस किया बेटा। जी सर, लग गया पता, थैंक यू सो मच। ओके, आगे चलते हैं बेटे। सर 3 से 4 नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। जी बेटे, वो आपका कोई और लेक्चर होगा। आज मेरे साथ तो यही एक ही लेक्चर है, वो इंशाल्लाह देखते हैं, इस वीक में भी हम एक लेक्चर एक्स्ट्रा अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। सर 3 से 4 अलजबरा का लेक्चर है। जी जी, वो आपने वही पढ़ना है बेटे, मैं अभी 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दे, वही आपने पढ़ना है। आपने अलजबरा का ही पढ़ना है बेटे। अच्छा बेटे, ये एग्जाम्पल 10 हमने कर ली है कि नहीं अभी? क्यों हो बेटे? जाएगी सर। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटे, जैसे हमने प्रीवियस में एक्स रेज टू पावर एन और 1/n निकाला था, सिंपल निकाल के बेटे दोनों को सम अप करें और इनकी राइट साइड बना दे दोनों की। ये एग्जांपल 10 तक बेटे आपने कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।